मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी। मैं अदिति मैथ्स मार्वल एकेडमी की स्टूडेंट आज आप सभी को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमारा पहला टॉपिक है। चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन। ऑन द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। Our first Prime Minister Jawaharlal Nehru delivered a special and a famous speech, Thirsty with Destiny. India was born with a very difficult circumstances. Freedom came with the partition of the country. Now we are going to study in a deeply form. जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने हमारा बहुत ही फेमस और स्पेशल स्पीच डिलीवर किया था रेड फोर्ट पे, जिसे हम थर्सडे विद डेस्टिनी बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टीच अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेजरली वी फेस थ्री challenges during the partition. First, the shape of a diverse and united nation. Second, establishment of democracy. And third, and the most important, economic development. Now we are going to read about deeply about the first and the main immediate challenges was to shape nation that was united. मतलब हमारा पहला जो चैलेंज था वो ये था कि हमें अपने देश को यूनाइट करना है, एकजुट करना है। और हमारे इतने सारे, जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारा जो नेशन है वो डाइवर्सिटी इन आर सोसाइटी है। इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे प्रकार के कल्चर्स, रिलीजियस हैं। जैसे कि आप जानते हैं people spoke different languages and followed different cultures and religions. At this time, it was the country full of such kind of diversity and not remain together for long. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे कल्चर्स और रिलीजियस को फॉलो करता है और हमें उन सबको एक साथ लाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हमारा पहला प्रॉब्लम यही था कि हमें शेप करना अपने नेशन को और यूनाइट करना है। द second challenges was to establish a democracy. The second challenge was to establish डेमोक्रेसी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के पहले हमारा जो इंडिया था वो एक मोनार्क था। जैसे कि हम ब्रिटिश इंडिया के रूल और रेगुलेशन के प्रति चलते थे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, वो उनके लिए इजी था। बट जब इंडिपेंडेंट पा गए 1947 के बाद, तो हमें एक बहुत ही प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। जैसे कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा तो हमें एक फंडामेंटल राइट टू वोट फॉर एवरी सिटीजन्स मिलेगा। जो अगर हम डेमोक्रेसी एडॉप्ट करते हैं, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो बेस्ड होगा एक गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जैसे कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो हमारे पीपल्स के लिए एक वेलफेयर और प्रॉपर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करे। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज वॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बीइंग एंटायर सोसाइटी। मतलब कि हमारा जो इकोनॉमिक है वो एक डेवलप इकोनॉमिक होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो जितने भी लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ है, जो मेजोरिटीज़ है, उनके बीच में एक इक्वालिटी फॉर्म होनी चाहिए। 1947 के पहले ब्रिटिश जो थे वो हमारे बीच में इक्वालिटी नहीं रखते थे। जो हमारे दलित थे उनको वो बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास में और लोअर कैटेगरी में काउंट करते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट हमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए और एक इक्वालिटी फॉर्म करनी चाहिए।